सूरज ने आखिरकार अपने दिल की सुनी और एक बड़ा फैसला लेते हुए सबके सामने ईशा की मांग भर दी, जिससे पूरे घर में हलचल मच गई। जब सूरज और ईशा की शादी हो रही थी तो सूरज अंदर ही अंदर यह सोचकर बेहद खुश था कि अगर उसने यह नकली शादी बिंदिया से पूरी कर ली तो शायद ईशा खुद ही यह घर छोड़कर चली जाएगी और उसकी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सूरज को एक फोन आता है जिसमें बताया जाता है कि उसके पापा और ईशा हॉस्पिटल में थे और वहां एक बहुत बड़ा धमाका हो गया है, तो सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घबरा कर तुरंत अपने पापा से संपर्क करता है और कहते हैं कि अब मुझे समझ आ गया है कि तुम ईशा से सच में प्यार करते हो, लेकिन किसी मजबूरी में आकर उसे घर से निकालना चाहते थे। सूरज अब बिना किसी देरी के अपने पापा के साथ ईशा को लेकर घर आता है और जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है सभी को लगता है कि अब सूरज बिंदिया की मांग भरेगा। लेकिन तब सूरज सबके सामने ईशा की मांग में सिंदूर भर देता है और कहता है कि मेरी पत्नी केवल ईशा ही है और मैं अब उसे पूरी तरह से अपना बना चुका हूँ। यह देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और बिया का दिल टूट कर रह जाता है। वह फूट फूट कर रोने लगती है और सूरज से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन तब सूरज शांत स्वर में कहता है कि बिया हम तो बस एक नाटक ही कर रहे थे न, तो अब तुम दुखी क्यों हो रही हो। इस पर बंदिया कहती है कि मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया है सूरज, और मैं तुम्हें अपना जीवन साथी मानने लगी थी, लेकिन तुमने मेरे साथ खेल खेला। सूरज अब ईशा का हाथ थामते हुए कहता है कि मुझे अब समझ आ गया है कि मेरा सच्चा प्यार सिर्फ ईशा ही है और मैं अब इस रिश्ते को हर हाल में निभाऊंगा, चाहे कोई भी तकलीफ क्यों ना आए। और अब मेरी और ईशा की जिंदगी एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। क्या अब सूरज और ईशा का यह नया सफर सुकून भरा रहेगा या फिर बिंदिया अपने टूटे हुए दिल और बेइज्जती का बदला लेने के लिए कोई नई साजिश रचेगी। यह जानने के लिए बने रहिए क्योंकि आगे आने वाला अध्याय होगा और